नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर। दोस्तों, अभी हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था और वो था बुध के राशि परिवर्तन का। 6 राशियों के बारे में चर्चा करी थी। आज मैं आपसे बची हुई बाकी की 6 राशियों के बारे में बात करूँगा। देखिए, अब जो बाकी की 6 राशियाँ हैं वो उनमें कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो बुध के मित्र की हैं और कुछ ऐसी हैं जो बुध के शत्रु की हैं। अब यहाँ पर बुध ग्रह आपकी पत्रिका में कैसी स्थिति में है और वर्तमान राशि के हिसाब से कैसी पोजीशन में चल रहा है, उसके आधार पर आपका फल निकल के आएगा। अब जितने भी जातक मुझे अब फिलहाल सुन रहे हैं और तुला से लेकर के मीन राशि तक के सुनेंगे, क्योंकि अब जो नंबर है वो आप ही का है। आपको एक सूचना दे देना चाहता हूँ कि विशेष रूप से ये सावन का महीना चल रहा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना होता है ये सावन का, और इस महीने में रुद्राभिषेक कराने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रभाव होता है, फल होता है। अगर इस महीने आप रुद्राभिषेक कराते हैं या इसके नेक्स्ट मंथ कराते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों के ऊपर, क्योंकि अब ये जो 6 राशियाँ हैं इनमें से मकर पर शनि चल रहा है, कुंभ राशि पर भी शनि चल रहा है 7.5 में, मीन राशि पर भी शनि चल रहा है और वृश्चिक राशि पर चल रहा है शनि का ढैया। यानी कि जो अभी 6 राशियों की चर्चा होंगी इसमें से 4 राशि तो ऐसी हैं जो शनि के ही प्रभाव से प्रभावित हो रखी हैं। इसलिए आपके लिए अभिषेक कराना भी ज़रूरी है। आप अगर 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं और अच्छा है। अगर वो थोड़ा महंगा आता है, नहीं पहन पाते, तो आप 12 मुखी पहन सकते हैं, 5 मुखी पहन सकते हैं या गौरी शंकर भी पहन सकते हैं, पर पहनिए ज़रूर। उससे क्या होगा कि एक तरीके से कवच का काम आपकी जन्म पत्रिका में होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो तुला राशि वालों, अब आपका नंबर हम यहाँ पर लेंगे और सबसे पहले डिस्प्ले में आपकी राशि को दिखा देता हूँ। देखिए, तुला राशि के हिसाब से जो डिपार्टमेंट आ जाता है बुध के पास में, एक तो भाग्य का है और एक खर्च का है, और जाकर के बैठेगा एक कर्म भाव पर, यानी कि 10वें स्थान पर। अब इस घर में बैठना बुध का, वो आपको गुणी बना देगा। आपके जितने भी सृजनात्मक कार्य होते हैं वो बढ़ेंगे, आप बुद्धि से तीव्र हो जाओगे। आपके स्वयं का बौद्धिक एवं व्यावसायिक जो पुरुषार्थ है वो बढ़ेगा। आपको पैतृक धन से लाभ प्राप्त होगा। आप विनम्र स्वभाव के हो जाओगे। थोड़ा शांति का व्यवहार आप में देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध की जो दृष्टि है वो आपके मन पर पड़ेगी, और आप साथ में साधन संपन्न भी हो जाओगे। इसके अलावा विशेष रूप से कठिनाइयाँ जो आएंगी वो धन अर्जित करने में आएंगी, क्योंकि पैसा अर्जित करोगे काफ़ी मेहनत के बाद, और फिर वो खर्च भी होगा क्योंकि व्यय का भी स्वामी है। तो इस वजह से आपको दिक्कत आएगी। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। और विशेष रूप से 17 जुलाई से और 25 जुलाई के बीच में आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए और संभल कर काम करना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। आपको कंप्यूटर के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करूँगा वृश्चिक के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि जो होती है, इसके पहले डिस्प्ले में वृश्चिक राशि का इंतजार कर लेते हैं, आ चुकी है। वृश्चिक के लिए क्या होता है कि मंगल स्वामी हो जाते हैं और बुध के साथ है इनकी शत्रुता। अब ऐसी स्थिति में बुध के पास डिपार्टमेंट एक तो आयु का यानी कि मृत्यु का आ जाता है, और एक डिपार्टमेंट आ जाता है बुध के पास लाभ का। अब यहाँ पर बुध 9वें भाव में रहेंगे, 4 नंबर राशि में रहेंगे, भाग्य स्थान पर रहेंगे, और दिनांक जैसा मैंने बताया कि आज 7 से लेकर के और 25 जुलाई तक रहेंगे। अब यहाँ ये 8 जुलाई से 25 जुलाई तक रहेंगे। अब यहाँ क्या होगा, ये सोचने वाली बात है कि एक अच्छा डिपार्टमेंट है और एक बुरा है, लाभ भी देगा और साथ में स्वास्थ्य की भी हानि करेगा, और बैठ गया भाग्य पे 9वें स्थान में। तो यहाँ पर आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, आपको उच्च शिक्षित बनाएगा, आपको भाग्य के संबंध में बाधाएं उत्पन्न करेगा, स्वास्थ्य की हानि करेगा। इसके अलावा आपको धर्म से, शास्त्र से, विद्वानता से, ज्योतिष से, आध्यात्म से जोड़ेगा।
आपके कार्य की सिद्धि करेगा, आपकी रिसर्च को भी पूरा करेगा और धन संपदा और आपको वाहन का जो सुख है वो प्रदान करेगा और साथ में भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। ये मैं आपसे कहूँगा, ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी। और दिनांक 17 से लेकर के 25 तारीख तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा, ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रह गोचर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट नंबर पर, जितने भी दर्शक मुझे अभी सुन रहे हैं धनु राशि के। देखिए, धनु राशि जो होती है ये गुरु के द्वारा रूल राशि होती है और गुरु और जो बुध हैं ये आपस में सम हैं, तो अब एक सम वाला व्यवहार रहेगा। और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट आ जाता है बुध ग्रह के पास में, वो भी बड़े इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट आ जाते हैं। एक तो आ जाता है बुध के पास में विशेष रूप से आपका दाम्पत्य जीवन, और एक आ जाता है आपका कैरियर। तो कैरियर के स्वामी होकर के, दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो इस फल की हानि करेंगे, इस घर को कमज़ोर करेंगे, इस घर से संबंधित जो लाभ आपको मिलने चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। आपके धन अर्जन करने में अस्थिरता रहेगी, आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, आपका जॉब में पैसा खर्च होगा, आपका जीवन साथी के ऊपर पैसा खर्च होगा, विशेष कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। साथ में व्यापारिक पार्टनर से, आपके साझेदार से आपके मनमुटाव बढ़ेंगे। और एक चीज़ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त तरीके से पैसा देने का होता है, तो गुप्त युक्तियों से कुछ अकस्मात धन लाभ भी आपको हो सकता है। ऐसा भी आपकी पत्रिका में ग्रह योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें भी किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट नंबर पर मकर राशि की। मकर के लिए जो ग्रह गोचर दिखाई दे रहे हैं उसके अनुसार शनि स्वामी बनते हैं और इनकी जो अच्छी खासी मित्रता है वो है बुध के साथ में और शुक्र के साथ में। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुक्र अपने मित्र व्रत धर्म का पालन करेंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में आकर के बैठ जाएंगे और भाग्येश होकर के बैठेंगे और रोगेश होकर के सप्तम भाव पर बैठेंगे। तो आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आपको कल्पनाशील बनाएंगे, आपको परोपकारी बनाएंगे और आपको अपने जीवन साथी के माध्यम से लाभ व उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपको गणित में, आपको ज्योतिष में, क्रय विक्रय करने में आपको लाभ प्राप्त होगा और यहाँ पर आपको शत्रुओं के द्वारा कुछ बाधाएं उत्पन्न होंगी, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक प्रकार से ये ठीक रहेगा, बस यहाँ पर पाप प्रभाव में ना हो। तो ऐसा कोई खास पाप प्रभाव में नहीं है, बट 17 तारीख से ज़रूर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मैरिज लाइफ पर एक बुरा प्रभाव भी यहाँ पर पड़ेगा। कुंभ राशि की यदि बात करी जाए तो विशेष रूप से ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल देखने को मिलेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं और साथ में आयु के स्वामी हैं और जाकर के बैठेंगे छठे भाव में। तो अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, इस घर में आकर के तो ये कमज़ोर हो जाएंगे। आपके ऊपर एक 7.5 भी चल रही है और यहाँ पर आपको रोग चोट शत्रु बाधा ऐसी चीज़ों का भय बना रहेगा। उच्च विद्या में आपके बाधाएं उत्पन्न होंगी, कोई कंपटीशन वगैरह है तो उसमें उतनी सफलता नहीं हो पाएगी, मिल नहीं पाएगी। वाद विवाद झगड़े ऐसी चीज़ों में आप उलझते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा एक ग्रह गोचर आपके लिए बनेगा, ये मैं कहूँगा। यदि हम बात करें मीन राशि की तो ये कहा जा सकता है कि मीन वालों आपके लिए जो डिपार्टमेंट आ जाता है, एक तो सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद का आ जाता है और एक डिपार्टमेंट आ जाता है आपके दाम्पत्य जीवन का। अब ये 2 डिपार्टमेंट लेकर के जो ट्रांजिट होगा बुध का वो हो जाएगा आपके पंचम भाव पर, बुद्धि उन्नति के घर पर हो जाएगा। और पंचम भाव एस्ट्रोलॉजी में अकस्मात धन लाभ का होता है और पंचम भाव से हमारे जीवन का काफ़ी बड़ा एक महत्वपूर्ण, क्योंकि जितने भी डिसीजन हैं वो सब पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो एक तरीके से आपको यहाँ पर अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा, आपके काम सिद्ध हो जाएंगे, आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, लाभकारी रहेगा, इसलिए कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। आप बेझिझक होकर के मन लगा के काम कर सकते हैं। ग्रहों का सपोर्ट आपके साथ में पूर्ण रूप से रहेगा। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूँ कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।